डहर की ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में जाँ बहक और जख्मियों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। 6 अफराद के अब भी बोगियों के अंदर दबे होने का खदशा। जाँ बहक अफराद की तादाद 55 हो गई। 96 अफराद जख्मी। अस्पतालों में कई की हालत नाजुक। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के जवान भी शामिल। कराची, सक्कर, फैसलाबाद, रावलपिंडी में हेल्प डेस्क फाल। ट्रेन हादसे में जाँ बहक एक ही खानदान के 4 अफराद की मैयतें लोधरा पहुंचा दी गईं। 2 सगे भाई, वालिदा और कज़न की मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। बदकिस्मत खानदान आर्जी तौर पर कराची में मुकीम था। आबाई इलाके जाते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। मिल्लत एक्सप्रेस की बाज़ बोगियां नाकारा होने का इंकशाफ। हादसे के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक बोगी का क्लम्प टूटा हुआ था। मरम्मत के बजाय ऐसे ही काम चलने दिया गया। रात के पिछले पहर रेती के करीब ट्रेन को झटका लगा और बोगी उलट गई। ट्रेन हादसे में ज़्यादा नुकसान मिल्लत एक्सप्रेस के मुसाफिरों का हुआ। इसी दौरान सामने से आने वाली ट्रेन से तसादुम हो गया। मुसाफिर अपनी मदद के तहत एक दूसरे को निकालते रहे। बड़ा माफिया मौजूद है, रेलवे को निचोड़ कर रख दिया गया। बगैर ट्रैक ठीक किए हम रेल को नहीं चला सकते। वजीर रेलवे आजम सवाती का हादसे की जगह का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। जाँ बहक अफराद के वरसा को 15-15 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रेन हादसे की तहकीकात का हुक्म। इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इमरान खान ने आज़म सवाती से हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान का कहना है रेलवे सिस्टम में मौजूद खामियों की जामे तहकीकात की जाए। बार बार इसी दौरे हुकूमत में ट्रेन हादसा क्यों हो रहे हैं? बिलावल भुट्टो ने फिर वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म फौरी इस्तीफा दे दें या अपने वज़रा को फारिग कर दें। डहर की हादसे पर हर कोई दुख में मुब्तला है। फवाद चौधरी ने ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी नून लीगी हुकूमत पर डाल दी। कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। फवाद चौधरी ने कहा साबिक़ हुकूमत के हाथ ट्रेन हादसे के खून से रंगे हुए हैं। नवाज शरीफ दौर में ट्रैक ख़त्म किए गए। ऑरेंज लाइन जैसे मंसूबों पर पैसा बर्बाद न होता तो आज रेलवे के हालात ये न होते। इमरान खान उम्मीद की किरण है। अपोजिशन की सियासत ख़त्म हो चुकी, इनकी PDM टूट चुकी। जिम्मेदार हम नहीं आप हैं। फवाद चौधरी और शेख रशीद सियासी बोने हैं। साद रफीक कहते हैं ट्रेन का जाते हुए नाम कोई और, वापसी पर नाम कुछ और होता है। फीते काट काट कर रेल के निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अपनी नाअहली साबिक हुकूमत पर डालते हुए रत्ती बराबर भी शर्म नहीं आई आपको? अवाम से कितना झूठ बोलेंगे? मौजूदा हुकूमत ने रेलवे तरक्याती बजट पर 60% कट लगाया। ट्रैक्स की मरम्मत का बजट भी कम हो गया। ML1 मंसूबे में 3 बरस की ताखीर हो चुकी। मैंने ये फ्लोर बहुत शुरू से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था और मैं कोई इतना छोटा भी नहीं, माशाल्लाह 6 फुट 2 इंच मेरा कद है कि आपकी नज़र से मैं ओझल हो जाऊं। और ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है जिसको आप मुसलसल नजरअंदाज करते हैं। The honorable member from नारोवाल कि उसके हाइट के मुताबिक उससे बुलाया जाना चाहिए। सर ये कागजी ओहदेदार है, इसका कोई हैसियत ही नहीं है। ये पता नहीं क्यों आपके सामने ऐसे बात कर। एक इतना बड़ा वाकया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चौंकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। कौमी असम्बली में अरकान के इजहार अफसोस के बजाय सियासी वार। अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, फिर आपस में भी चपकलिश। एहसन इकबाल ने बिलावल को तकरीर की इजाज़त पर डिप्टी स्पीकर से गिला किया। कहते हैं बोलना मैंने था, हैरत है मेरा 6 फुट का कद आपको नज़र नहीं आया। आप कैसे अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात को नज़रअंदाज कर सकते हैं? मगरबी जमहूरियत पर PhD करने वाले वज़ीर आज़म बताएं इस्तीफ़ा कौन देगा? बिलावल का भी जवाब, बोले लोग सियासत चमकाना चाहते हैं, हर बंदा सियासत के लिए खड़ा हो जाता है। नारोवाल के एक रुकने असम्बली ने अपने 6 फुट कद की बात की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जुमलों पर नून लीग ने वॉकआउट कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। बजट से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर, तरक्याती बजट और बजट अहदाफ की मंजूरी पर मुशावरत।
वफाकी तरक्याती बजट 900 और सूबों का 1235 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू 4.8 से 5% तक हदफ रखा जा सकता है। अफरात ज़र समेत दीगर अहदाफ भी तय कर लिए गए। वफाकी हुकूमत सिंध के लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझती। बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध के अवाम के हक़ के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को दूसरा ख़त लिख दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वफाकी हुकूमत सिंध से सौतेलों जैसा सलूक कर रही है। एक तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान है, दूसरा पाकिस्तान सिंध में है। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर के पास कोई तफसीलात नहीं, जो अफसोसनाक है। स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना का जोर कम हो गया। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में बतदरीज कमी आने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 3.02% रही। मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। 1490 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में मास वैक्सीनेशन के लिए बड़ा कदम। तमाम टीचिंग अस्पतालों में सेंटर्स कायम करने का फैसला। 24 घंटे शहरियों की वैक्सीनेशन जारी रहेगी। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आला पंजाब से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के फंड्स का हिसाब मांग लिया। कहा 4 अरब रुपए मुख्तस किए, 11 माह गुजर गए, इनमें से कितने खर्च किए। वज़ीर आला साहब ये भी चेक करें जो अफसर आपने मुल्तान और बहावलपुर में लगाए वो यहाँ बैठते भी हैं या नहीं। शाह महमूद कुरैशी अवाम की तर्जुमानी करते हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को फाल करने में कोरोना आड़े आया है। जहां जहां काम सुस्त रवि का शिकार था वहां तेजी लाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब सराय की बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं, वो भी अपने अवाम की तर्जुमानी करते हैं। इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इंटरनेट वोटिंग से मुतालिक इजलास। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, शिबली फराज, बाबर आवान और शहजाद अकबर की शिरकत। फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को किरदार अदा करना होगा। इलेक्शन कमीशन समझता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुस्बत कदम है। बाबर आवान ने कहा कि इलेक्शन निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं। हुकूमत अकेले बिल पास करा सकती है लेकिन अपोजिशन का साथ चाहते हैं। शिबली फराज ने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन से मुआवनत जारी रहेगी। नून लीग ने इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमती मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं EC का अमला अगवा करने वाले इलेक्शन कमीशन गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की आड़ में अगला इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बन रहा है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग में जवाब के लिए इलेक्शन कमीशन में पेश हों। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग कराची वालों का मुकद्दर बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में 9 घंटे तक एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। जमात इस्लामी ने जौहर मोड़ पर धरना दे दिया। बलोचिस्तान के इलाके माशकेल में गैस सिलेंडर धमाका। सिलेंडर धमाके के नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक। धमाके के बायस 4 दुकानें भी तबाह हो गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान को बोरिस जॉनसन का फ़ोन। ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान को दौरा बरतानिया की दावत भी दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने जोड़ तोड़ के लिए स्पीकर की मदद से नए वज़ीर आज़म का इंतखाब 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करा दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने गुज़श्ता रोज़ नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करना था। और दुनिया के अमीर तरीन शख्स ने खला में जाने की ठान ली। जेफ बेजोस का बड़ा ऐलान। कहते हैं 20 जुलाई को उड़ान भरूंगा। जेफ के भाई भी साथ जाएंगे। खलाई जहाज में तीसरी सीट खाली, सवारी की तलाश।